ओ मौलवी साहब, कभी तो ज़िंदगी इंजॉय कर लेने दिया करो। ओ वैसे ही जी इन लोगों ने दीन इतना सख्त बना दिया है, दीन में कोई सख्ती शख्ती नहीं है। ओ अल्लाह ताला बड़ा गफूर रहीम है, बड़ा मुआफ़ करने वाला है। ओ मौलवी साहब सुनो, एक ही हमारा खुशी का दिन होता है, थोड़ी सी खुशी मना लेने दिया करो। कोई इतना गुनाह शुना नहीं होता, थोड़ा सा ही होता है। आखिर हैं तो हम मुसलमान, जाना तो हमने जन्नत में ही है ना। थोड़ा सा ही गुनाह होगा, वो काट लेंगे, सजा काट लेंगे, आखिर हैं तो हम मुसलमान ना। तो माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इस तरह की बातें हमें आए रोज़ सुनने को मिलती हैं। जो भी शख्स ऐसी बातें करता है, बड़ा क्लियर साइन है इस चीज़ का कि उस शख्स को इस चीज़ की सीरियसनेस का पता ही नहीं है। हदीस में आता है कि वो शख्स जिसने दुनिया में बहुत ज़्यादा नेमतें देखी होंगी और बड़ा लग्जूरियस लाइफस्टाइल अपनाया होगा, तो ऐसे शख्स को अल्लाह ताला क़यामत के दिन जहन्नुम की एक ग्लिम्स दिखाएंगे और एक गोता लगवाएंगे। और जैसे ही उस शख्स को जहन्नुम से बाहर निकालेंगे तो वो ये कहेगा कि मैंने तो अपनी सारी ज़िंदगी कोई ब्लेसिंग, कोई आराम, कोई सुकून देखा ही नहीं। हदीस से हमें यह भी पता चलता है कि बहुत सारे लोग जिनको ज़िल्लत और रुसवाई वाला अजाब दिया जाएगा, उनको जहन्नुम में मुंह के बल गिराया जाएगा। सहाबा किराम एक दफ़ा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे हुए थे कि एक ज़ोरदार आवाज़ आई। तो सहाबा किराम ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि ये आवाज़ कैसी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि 70 साल पहले एक पत्थर जहन्नुम में गिराया गया था और वो अब जाकर जहन्नुम की तह में पहुंचा है, तो ये उसके गिरने की आवाज़ है। जस्ट थिंक अबाउट इट। एक दिन किसी शख्स का हवा में मुअल्लक रहना और गिरते रहना, और फिर महीनों गिरते रहना, और फिर सालों, और फिर 70 साल तक किसी शख्स का गिरते रहना, और तब किसी चीज़ की तह में जाकर पहुंचना। और जहन्नुम की तह भी एग्जैक्टली वही जगह है जहाँ पर वो दरख्त जिसका जिक्र कुरान में भी आता है, जिसका नाम ज़क्कूम है, वो वहीं पे उगता है, वहीं पे लगेगा और ये जहन्नमियों का खाना हुआ करेगा। तो जहन्नमियों को जब कभी भी भूख लगा करेगी तो उनको खाने में ये कांटेदार दरख्त दिया जाएगा, जो मजबूरन उन्हें भूख की शिद्दत के बायस खाना पड़ेगा। और जब वो ये खाएंगे तो ये खाना उनकी आंतों को काट डालेगा। और जब कभी भी उनको प्यास लगेगी तो उनको बॉयल वाटर नहीं, बॉयल वाटर तो हम लोग लेते हैं, बॉइलिंग वाटर दिया जाएगा, उबलता हुआ पानी, जो कि मजबूरन प्यास की शिद्दत के बायस उनको पीना पड़ेगा। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, सोचने की बात यह है कि जो जहन्नुम इतनी ज़्यादा वहशतनाक है और इतनी ज़्यादा टेरिफाइंग है, हम कैसे अफोर्ड कर सकते हैं कि हमें एक सेकंड के लिए भी उस जहन्नुम में जाना पड़े। बड़ी आसानी से हम कह देते हैं कि हम अपनी सज़ा काट कर आ जाएंगे, हम थोड़ी सी देर के लिए जहन्नुम में चले जाएंगे। तो बॉटम लाइन ये है कि हमें इस चीज़ की सीरियसनेस को समझना चाहिए और वो आमाल करने चाहिए जो अल्लाह ताला की रज़ा का बायस बने। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक दे और अल्लाह ताला हमें जहन्नुम की आग से बचा ले।